हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट टीजीटी का जो जनरल सेक्शन होता है उसके मैथ्स और रीजनिंग का पीवाईक्यू। ठीक है, इससे पहले मैंने 2019-20 करा दिया है। तो आज का जो पेपर है वो हम करेंगे टीजीटी 2023 का पेपर। ठीक है, टीजीटी 2023 का पेपर है ये। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप मैथ या फिर रीजनिंग की वीडियो देखें तो आप अपनी एक रफ कॉपी लेके बैठे, क्योंकि क्या होता है जिन बच्चों का देखो, बच्चे रीजनिंग तो कर लेते हैं लेकिन मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। क्यों आती है? हम सिर्फ वीडियो देखकर, भाई वीडियो में देख रहा है कि ऐसे ऐसे बताया है तो हम सोच लेते कि हमसे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उनको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है क्वेश्चन आने से पहले मैथ्स का, उसको करके देखना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है आप वीडियो देखो, वीडियो के बाद करके देखो। और जब भी आपकी पूरी वीडियो फिनिश हो जाए उसके बाद मेन काम क्या होता है, आप 5 या 10 मिनट लगाना उसमें। मतलब दोबारा से 20 ही तो क्वेश्चन है, आप दोबारा से एक बार नज़र उन पर डाल दोगे और करके देख लोगे ना, सिर्फ 5 या 10 मिनट लगेगी। इससे आपके कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे और वो चीज़ जो है आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी। जिन बच्चों का मैथ वीक है वो ये स्टेप फॉलो करके देखना, आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ए ट्रैवल 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 किलोमीटर। इसमें बोला है जो ए है वो पूर्व दिशा से पश्चिम में 8 किलोमीटर चलता है तथा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ये जो डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, जैसा पहली लाइन पढ़ी तो आप पहले का वो कर दो, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना। देखो, ए ट्रैवल 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देती हूँ। ये हमारी डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है, ए ने ट्रैवल किया 8 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, यानी मान लेते हैं कि ये हमारा ईस्ट है। ईस्ट से लेके वेस्ट में ए ने ट्रैवल किया कितना, 8 किलोमीटर। ठीक है, एंड टर्न राइट, फिर ये टर्न राइट करता है। देखो, अब किसी किसी बच्चे को ना लेफ़्ट राइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है करने में, तो क्या करना है आपको, सीधा क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप सबने सुना होगा। हम वैसे नहीं करेंगे, हम अपने सिंपल देसी जुगाड़ से करेंगे। देखो, जैसे ये एरो इस साइड है, इसका फेस, ठीक है, जिस साइड एरो होता है उस साइड है ना, अपने आप को खुद एज्यूम करना, यानी जिस साइड एरो उस साइड आपके दोनों हाथ होने चाहिए, मतलब उस साइड आप फेस करके खड़े हो जाओ। आपका राइट डायरेक्शन इसकी राइट डायरेक्शन होगी, इसकी लेफ़्ट डायरेक्शन आपकी लेफ़्ट डायरेक्शन होगी। देखो, जैसे हम इस साइड फेस करके खड़े हैं तो इसने बोला कि राइट साइड टर्न कर दो, तो इसका राइट ये होगा। ठीक है, किसी किसी बच्चे को ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ नहीं आता है, उनके लिए ये, यानी जिस साइड भी एरो होता है आप उस साइड फेस करके खड़े हो जाओ और अपने हाथ की डायरेक्शन देखो। अगर उसने राइट बोला है तो आपका राइट, उसने लेफ़्ट बोला है तो आपका लेफ़्ट। ठीक है, तो इसने बोला ए ट्रैवल 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ए जो है 8 किलोमीटर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ट्रैवल करता है। एंड टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 किलोमीटर, फिर ये राइट टर्न करता है और ये 2 किलोमीटर करता है। ठीक है, नाउ अगेन ही टर्न राइट, फिर से ये टर्न राइट करता है एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। इन विच डायरेक्शन इज़ नाउ पोजीशन विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। इसने बोला स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स था। तो ये कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये हमारी होगी साउथ ईस्ट, यानी हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 62 देखते हैं। 62 में क्या है, प्रोजेक्ट PROJECT। सबसे पहले जब भी आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ दी है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको सिर्फ नंबरिंग करनी है। 16, 18, 15, 10, 5, 3, 20। इसको क्या लिखा है इसने, CEOPRT, यानी क्या लिखा है, 3, 5, 15, 16, 18 और 20। देखो, इसमें हमारे कितने वर्ड थे, 3 और 3 6 7, लेकिन इसमें क्या है 3, तो कौन सा नहीं है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो है बीच वाला वर्ड, देखो बीच वाला नहीं है।
तो हमें याद रखना है 3 इस साइड है 3 इस साइड है। तो हमारा क्या था, वर्ड क्या था हमारा, ऑर्गेनाइज्ड। इसके नीचे लिख लेते ताकि हमें समझ आ जाए। कलर चेंज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्या था, ऑर्गेनाइज्ड। तो इसको नंबरिंग करते हैं 15, 18, 7, 1, 14, 9, एस कितना था 19, 5 और 4। देखो बीच वाला जो था हमें वो नहीं लिखना है, तो ये कितने वर्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी 4 4 छोड़ने, 1 2 3 4, यानी जो एन है वो हमारा नहीं आएगा आंसर के अंतर्गत। ठीक है, फिर इसको आ जाओ असेंडिंग ऑर्डर में करते। सबसे पहले क्या आएगा, 1, फिर क्या आएगा, 1 हो गया, कट कर देते हैं। फिर आएगा डी, फिर आएगा ई, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद 7 जी। ठीक है, फिर कितना आया है आई, 9 यानी आई, 9 के बाद क्या आएगा 15 यानी ओ, फिर क्या आएगा 18 यानी आर, फिर आएगा एस। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखो फोर्थ ऑप्शन है ए डी ई जी आई ओ आर एस, यानी हमारा फोर्थ ही ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंतर्गत आपको फुल से फुल मार्क्स लाने चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या दिया हुआ, इन ए रो ऑफ बॉयज़, यानी लड़कों की एक पंक्ति है। ए इज़ 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज़ 12th फ्रॉम द राइट। सबसे पहले अगर कोई भी पंक्ति दी होती है, यानी कोई भी लाइन दी होती है, तो यहाँ पे हम लेफ़्ट मानते हैं और ये हम राइट मानते हैं। ठीक है, जो जैसा बोला वैसा बिठा दो इसको। ए इज़ 7th फ्रॉम द लेफ़्ट, जो ए है वो 7वें नंबर पर है लेफ़्ट से, यानी यहाँ पर क्या हो गया ए। ठीक है, कौन से नंबर पर है, 7th पर है। ठीक है, बी इज़ 12th फ्रॉम द राइट, जो बी है वो 12th है राइट से। ठीक है, बी कहाँ पे है, 12th पे है राइट पे। ठीक है, इफ़ दे आर इंटरचेंजिंग देयर पोजिशन ए बिकम 22nd फ्रॉम द लेफ़्ट। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते, यानी ए तो यहाँ पर आ जाता है और बी यहाँ पर आ जाता है, तो इन्होंने बोला कि ए जो है 22 बन जाता है, यानी ये ए था, ए कितना बन जाता है 22 बन जाता है। ठीक है, हाउ मैनी टोटल बॉय आर इन अ रो, यानी इसके अंतर्गत पूछा है कि कितने, मतलब कि कितने बॉयज़ है इनके बीच में, सॉरी बीच में नहीं, मतलब रो में, पूरी रो में कितने बॉयज़ है। तो देखो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। देखो इसने बोला कि पोजीशन चेंज कर ली, यानी यहाँ ए था तो ए यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर हो गया। अब हमें पता है इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ था, ए बिकम 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, यानी ए है जो लेफ्ट से कितने पर है, 22 पर है। ठीक है, तो राइट पर जो बी था वो कितने पर था, 12 पर, यानी अगर इसको हम ए को राइट से देखेंगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 12। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू में लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें एक इंसान की अगर लेफ़्ट और राइट मिल जाती है तो हमारा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। देखो हमारी ए की मिल गई, ए लेफ़्ट से क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने पर है, 22 पर। राइट से हमने खुद पता कर लिया क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज की थी, बी 12th पे होगा राइट से तो ए भी 12th पे होगा राइट पे, माइनस का 1, तो प्लस कर देते हैं, 2 और 2 4, 2 और 1 3, इसमें से एक माइनस कर लिया, यानी 33 जो है टोटल है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं 64 में क्या दिया हुआ है, इन ए फैमिली, एक फैमिली है, एक परिवार है। ए इज़ द फादर ऑफ एक्स, ए जो है एक्स का पिता है। बी इज़ द मदर ऑफ वाई, बी वाई की माता है। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज़ वाई, एक्स और जेड की बहन वाई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। देखो ये जो पी वाई क्यों ना, ये पीआरटी के अंतर्गत भी पूछ चुका है। ठीक है, और शायद ये मैंने टीसीटी में भी कराया, पता कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी होते हैं। तो आइए करते हैं। तो जब भी हम ब्लड रिलेशन का करेंगे तो मेल के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, ट्रायंगल, और फीमेल के लिए यूज़ करेंगे सर्कल। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे जैसे बोलना है वैसे वैसे करो। इन ए फैमिली, एक फैमिली, ए इज़ द फादर ऑफ एक्स, ए जो है फादर है एक्स के, यानी मान लेते हैं कि एक्स यहाँ पर है और ए क्या हो गए, फादर हो गए, यानी कि इसको हम ट्रायंगुलर में बंद कर देते हैं। ठीक है, बी इज़ द मदर ऑफ वाई, देखो बी और वाई का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है तो आप अलग बनाओ। बी जो है मदर है किस चीज़ की,
वाई, सॉरी किस व्यक्ति की, वाई की। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज़ वाई, यानी एक्स है और एक इंसान और है जेड, उसकी सिस्टर है वाई, यानी वाई का हमें पता चल गया, ये वाई क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो देखो वाई अगर इनकी सिस्टर है एक्स और जेड की, तो बी इनकी मदर हो गई, क्योंकि ये इनके पिता ना। और जब भी हस्बैंड वाइफ आता है तो हम समझने के लिए उनके बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस। तो ये हमारी इक्वेशन इसके अंतर्गत मर्ज हो गई। फिर इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, हमें बताना है कि कौन सी ट्रू नहीं है। तो आइए देखते हैं। बी इज़ द वाइफ ऑफ ए, बी जो है वाइफ है ए की, बिल्कुल ठीक है भाई। बी हैज़ अ डॉटर, बी की एक डॉटर है वाई, बिल्कुल ठीक है। एक्स इज़ द सन ऑफ ए, एक्स जो है ए का बेटा है। देखो इसमें तो हमें मेल और फीमेल बताया ही नहीं हुआ कि ये मेल है या फीमेल है, तो ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि ये इसका बेटा है, यानी ये कन्फ्यूज़न रह गया। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, जो वाई है वो सिस्टर है, एक मिनट गाइस, वाई जो है सिस्टर है जेड की, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन गलत कौन सा हो गया, 3। एक्स जो है बेटा नहीं है ए का, हमें पता ही नहीं क्या, तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65। देखो 65 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक सीरीज़ दी हुई है। तो क्या सीरीज़ है, हम पूरा लिख लेते हैं। 0 है, 3, 9, 12, 36, 39, 42, 120 और कितना है 360। अब देखते हैं, सबसे पहले अगर आपको कोई भी नंबर सीरीज़ है, आपको डिफरेंस देखना है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो आइए देखते हैं डिफरेंस कितना है। 0 और 3 में कितना हो गया, 3, ठीक है। ये क्या कर रखा, अब देखो 0 और 3 इसमें कितना हो गया, 6, ठीक है। ये कितना हो गया, इसमें कितना हो गया, 4 जमा हो रहे हैं। तो देखो ये तो कोई सीरीज़ ही नहीं हो रही, ठीक है, यानी ये तो नहीं होगा। आप कुछ और करके देखो, देखो यहाँ पर ये कोमा था ऐसे, 0 और 3 यानी 3 जमा हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 से 9 का क्या संबंध है, ये 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 9 में 3 जमा हो रहे हैं, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें 3 जमा हो रहे हैं और ये क्या होना था, 3 से मल्टीप्लाई होना था, यानी कि इसके अंतर्गत रोंग बताना था। तो हमारा हो गया 42। इसमें क्या हो रहा है, 3 पहले जमा हो रहे हैं, फिर 3 से गुना हो रहा है। देखो 0 में 3 जमा करें 3, 3 तिया 9, 9 में 3 जमा करें 12, 12 तिया 36, 36 में 3 जमा करें 39, 39 को 3 से क्या करना था, गुना, लेकिन यहाँ पर प्लस किया हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42। इसमें हमें रोंग बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 66 में क्या दिया हुआ है, इसमें वही डायरेक्शन दी हुई है। इफ़ ए वॉक 8 किलोमीटर साउथ, अगर ए जो है 8 किलोमीटर साउथ चलता है, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ए वॉक 8 किलोमीटर साउथ चलता है, मान लेते हैं कहीं से भी चलता है, हमें एग्जैक्ट नहीं दिया तो हम यहाँ से चला देते भाई। ए जाता है 8 किलोमीटर साउथ, ठीक है। देन टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर टर्न करता है, ये इसका 6 होगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। एंड अगेन टर्न नॉर्थ ईस्ट, अब देखो नॉर्थ ईस्ट जाता है वो, तो नॉर्थ ईस्ट हमारी किस साइड चलेगी, इस ऐसे चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट चला देते हो इसको, और नॉर्थ ईस्ट जाता है वो 10 किलोमीटर। एक मिनट गाइस, ये रफ हो गया, ये 6 किलोमीटर जाता था, अब ये नॉर्थ ईस्ट जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार इज़ ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब इसमें पूछा है कि ए जो है जहाँ से ये चला था वो वहाँ से कितनी दूर है। अब देखो 8, 6, 10 एक ट्रिपलेट होते हैं, जब भी ऐसा ट्रायंगल बनता है उसके अंतर्गत ट्रिपलेट लगती है। इसमें देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, देखो ये तो पूरी ट्रिपलेट बन रही है हमारी, 6, 8, 10 यानी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो वो यहाँ यहीं से चला था, यहीं पर आ गया, तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 0 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 67। क्या दिया 67 क्वेश्चन में, इफ़ 10% कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ ए वर्क इन 8 डे, यानी 10 लोग हैं और वो 2/5 भाग काम का 8 दिन
में करते हैं। देन हाउ मैनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 डे। तो वो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेंगे। देखो इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला कितना याद रहता है, कितने हमें कितनी चीज़ें याद करनी होती है, तो हम कम से कम फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इसमें बोला हुआ 10% है, मान लेते 10% है, ठीक है। कैन कंप्लीट, सिर्फ आपको एक बात का याद रखना है कि काम हमेशा डिवाइड में आएगा। कहाँ पर आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। 10% है, कैन कंप्लीट 2/5 वर्क। तो मैंने बताया काम हमेशा कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। 2/5 वर्क ऑफ ए वर्क इन 10% है, 8 डे में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, ठीक है। देन हाउ मैनी पर्सन, तो कितने पर्सन रिक्वायर्ड होंगे, तो पी का पी लिख लेते हैं। कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 डे में करने के लिए, 12 डे में करने के लिए कितने पर्सन रिक्वायर होंगे रिमेनिंग काम करने के लिए। देखो 2/5 काम तो कर लिया, यानी 5 उसका टोटल काम है, ये नीचे वाला टोटल होता है, 5 में से 2 उसने कर लिया, तो कितना काम रह गया उसका, 3/5, ठीक है। 3/5, देखो 5 से 5 कट जाएगा, जो आमने सामने की संख्याएं होती है ना वो कट जाती है, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, तो क्या रह गया हमारा, देखो हमें पी का निकालना था ना। देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है। 3 से 3 कट हो गया, ठीक है। 2 से 2 कट हो गया, यानी उसे पी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी कितने पर्सन चाहिए उस काम करने के लिए, 10। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो गया। तो 67 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो कितना इजी आया हुआ पेपर। 68 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, यानी एक प्रिज्म है जिसका आधार क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, यानी उसका पैरामीटर कितना है हमारा, 32 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं पैरामीटर कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, और त्रिभुज की अंत त्रिज्या, यानी जो हमारी इन रेडियस है वो कितनी दे रखी है, वो है हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि प्रिज्म का आयतन 576 घन सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी वो जो प्रिज्म है उसका वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, 576 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें हाइट बताना क्या होती है। तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसी भी वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कैसे निकालते हैं, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम, वो हमारा होता है, कितना होता है, एरिया, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस हमारा क्या था, ट्रायंगुलर, तो हमें पहले ट्रायंगुलर का एरिया निकालना पड़ेगा। अब हमें पैरामीटर दे रखा है और इन रेडियस दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। हमारा फॉर्मूला होता है, देखो डेल्टा बटे में एस इज इक्वल टू में इन रेडियस। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। देखो डेल्टा, ये जो डेल्टा है इसका मतलब तो होता है एरिया, एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पैरामीटर का आधा, और इन रेडियस हमें दे ही रखी है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, क्या हो गया, डेल्टा हमें पता नहीं, वो निकालना है, और सेमी पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर का हाफ, यानी 32 का हाफ कितना हो जाएगा, 16, और नीचे क्या हो गया 16 इज इक्वल टू में इन रेडियस कितनी है 6। तो यहाँ पे हमारी डेल्टा की वैल्यू आ गई 16 गुना में 6 इज इक्वल टू में कितना आ गया 96 सेंटीमीटर, जो है हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ बेस। तो हमारे पास फॉर्मूले में सारी चीज़ें आ चुकी है। क्या क्या था, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमें पता है कितना दे रखा है 576। तो अब हम फॉर्मूले में अपना पुट कर देते हैं। देखो इस वाले में वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा था 576, ठीक है। एरिया ऑफ बेस कितना आया हमारा 96, और यहाँ से हमें हाइट निकालना है। ये 96 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ के जाके डिवाइड हो जाएगा, 576 बटे में 96 इज इक्वल टू में हाइट कट कर देते हैं, 4 से कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यह कितने पे जाएगा, 4 एकम 4, एक हाथ से लग गया, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ये कितने पे जाएगा 12, 12 दूनी 24 और 12 से 12, 2 छिक 12, यानी जो हमारी हाइट आई है वो कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है।
तो पहले इसको रफ करते फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मैथ सिर्फ जो है प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे होने लगेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट दिया है इफ़ द नंबर ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके डायगोनल है 27, द नंबर ऑफ ए साइड। देखो अगर कोई मेरी रेगुलर वीडियो देख रहा है तो उन्हें पता होगा ये जो 69 क्वेश्चन है ना, ये पीआरटी का पेपर 2023 का फर्स्ट डे क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ किसी भी बच्चे का अगर पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, वो अगर अच्छी तैयारी करनी है तो तीनों लेवल के जो है, जो सेम सब्जेक्ट होता है उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस पक्का करो, ठीक है। तो ये देखते हैं, इसमें दिया है नंबर ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एक डायगोनल्स के नंबर दे रखे हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि एक नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 है तो इसके भुजाओं की संख्या होगी। यानी कि एक हमें रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, उसके डायगोनल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो डायगोनल्स, एक रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल्स दे रखे हैं, तो रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल्स दे रखे कितने हैं, 27। तो नंबर्स ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि इसके अंतर्गत कितने डायगोनल है। तो ये किस चीज़ से आता है, इसका एक फॉर्मूला होता है n-3/2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है डायगोनल निकालने का, और ये हमें कितना दे रखा है 27। इसके अंतर्गत हमें साइड निकालनी है, तो n की वैल्यू हमारी यहीं से आएगी। तो देखो ये कितना हो जाएगा, n-3 इजिकल टू में 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, 5, तो ये इतना हो गया। अब देखो ये हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमें नंबर ऑफ साइड पता लग जाएगी। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है नंबर ऑफ साइड पूछी थी। अब हमें डायगोनल दे रखे हैं, तो डायगोनल का ये फॉर्मूला है, और इसमें n की वैल्यू हमें पता ही चल जाएगी, इसलिए ये किया है, ठीक है। तो देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, यहाँ से करने के बाद हम ऑप्शन लेते हैं, n की वैल्यू रखते हैं। अगर n की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं, देखो 6 -3, 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 3 गया 3, और 3 को 6 से गुना करते कितना आया, 3 6 18, लेकिन यहाँ पे 54 है, यानी 6 हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, नेक्स्ट है हमारा 9 रखते हैं, 9 माइनस का 3। देखो पहले 9 में से 3 गया 7, सॉरी 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे कितना है 9, 9 6 54, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 9 होगा। इसके बाद जो है आप ऑप्शन का सहारा लोगे तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 70 क्वेश्चन में है, इन दो एलॉय हैं ए एंड बी, उनमें रेशो दे रखा है कॉपर और जिंक का है 5:2, बी में है 3:4। फिर बोला है कि 7 kg ऑफ एलॉय ए एंड 21 kg ऑफ एलॉय बी आर मिक्स टुगेदर, यानी 7 kg एलॉय ए में मिक्स किया जाता है और 21 kg एलॉय बी में मिक्स किया जाता है, और इन दोनों को मिक्स करके कॉपर और जिंक का एक न्यू एलॉय बनता है, वो कितना होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखो हमें कॉपर और जिंक का रेशो दे रखा है, ठीक है। एक एलॉय ए है एक बी है, ये हमारा बी हो गया, ये ए हो गया। एलॉय ए में कॉपर और जिंक का रेशो है 5:2, ठीक है। एलॉय बी में है 3:4। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी जो क्वांटिटी है वो सेम देखनी है। देखो 5 और 2 7, इसमें भी 7 है, 4 और 3 7, इसमें भी 7 है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसने बोला 7 kg ऑफ एलॉय ए, यानी 7 kg तो एलॉय ए में मिक्स किया जाता है, इसका मतलब इस ए वाली को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 kg सॉरी गाइस 21 kg को एलॉय बी में मिक्स किया जाता है, तो 21 kg को एलॉय बी में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने का क्या मतलब है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो करते हैं अब, तो हमें बताना है कि जो नया रेशो बनेगा वो कितना बनेगा। तो आइए कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। कॉपर और जिंक 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ठीक है। इसमें करो 3 से मल्टीप्लाई करो 21 को, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं कि ये जो नया अलॉय बना है ये कितना है। प्लस कर देते हैं, ये बीच में रेशो है। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 5 और 3 8, 6 और 3 9, यानी 98 98, यानी रेशो 1 जो है नया अलॉय बनेगा। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन 71 करते हैं। क्या दिया है, इफ़ 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल टू में 7 है, तो हमें निकालना 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा क्या होगा। तो क्या दिया, सबसे पहले 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा। अगर हमें 7 दे रखा है तो हमें निकालना है 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबके अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, देखो। तो देखो 7 कोसेक थीटा, ये 7 इस साइड प्लस का इस साइड ले आते हैं हम। 7 इज इक्वल टू में कोसेक थीटा और कोट थीटा अलग अलग कर लेते हैं। ये साइड जाके क्या हो जाता है, प्लस 3 कोट थीटा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, और 7 1 जा 7 होते हैं, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 1। इस साइड क्या रह गया, 3 कोट थीटा। अब देखो ये कोसेक थीटा, ये कोट थीटा है। कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं तो हम इन्हें एक टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। कैसे लाएंगे, फॉर्मूले से। देखो हम सबको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। लेकिन हमारे यहाँ पे कोसेक थीटा -1 है, तो देखो कोट स्क्वायर थीटा ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोट थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं यहाँ पे, बट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कोट थीटा और यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा है। आप सबको पता होगा जब भी ऐसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ पर हम क्या आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सिर्फ आपको यही पॉइंट याद रखना है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी यानी कोसेक थीटा +1, और क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा -1। देखो यहाँ पर कोसेक थीटा -1 तो है, तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम दोनों साइड कोसेक थीटा +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम दोनों साइड कोसेक थीटा +1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए दोनों साइड करते हैं। यहाँ पर हो गया 7, ये पहले क्या दे रखा था, कोसेक थीटा -1, हमें क्या करना, कोसेक थीटा +1 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, कोसेक थीटा प्लस का 1, इस साइड भी कर देते हैं। यहाँ क्या था, 3 कोट थीटा, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना है, कोसेक थीटा +1। देखो दोनों साइड हमने कोसेक थीटा +1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे क्वेश्चन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप सबको पता है ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस साइड हमारा क्या हो गया, 3 कोट थीटा मल्टीप्लाई में क्या था, कोसेक थीटा प्लस का 1। तो यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है, कोट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 7 कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या हो गया, 3 कोट थीटा कोसेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब देखो यहाँ पर एक कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोट थीटा, यानी इस स्क्वायर एक कोट से एक कोट कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 7 कोट थीटा, यहाँ पर 3 बच गया, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते, क्या होता है 3 कोसेक थीटा प्लस का 3, ठीक है। अब ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 7
कोट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू में क्या आ गया 3। अब देखो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा क्या होता है। तो 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा हमारा क्या आया है 3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ बच्चों को इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, उनके लिए बस एक ही ऑप्शन है, आप 1-2 बार इसे करके देखो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी हमें याद करनी ज़रूरी होती है और करनी पड़ेगी भाई, ये तो मजबूरी है, सभी को करनी पड़ती है, आप भी करो। नेक्स्ट दिया है इफ़ एन ट्रायंगल ए बी सी बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल देन द टेंजेंट एट देयर वर्टिसेस विल फॉर्म अनदर ट्रायंगल। यानी एक वृत्त दिया है हमें, उसके अंतर्गत एक त्रिभुज है समबाहु ए बी सी। तो पहले हम बना लेते हैं। मान लो एक सर्कल दिया है, ये हमें एक मिनट, ये सर्कल दिया है, ठीक है, छोटा कर लेते हैं इसे थोड़ा। इसके अंतर्गत क्या दिया है कि ए बी सी इंस्क्राइब्ड है, यानी अंदर है, अंतर्निहित है। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, मान लेते हैं ये ए बी सी। और इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए बी सी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। फिर इन्होंने बोला है टेंजेंट एट देयर वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है, ये कोने हैं ए बी सी, यहाँ पर एक टेंजेंट खींची जाती है, ठीक है। टेंजेंट कैसे हो गई, जैसे इसकी टेंजेंट हो गई ये, इसकी टेंजेंट हो गई ये, और एक ये टेंजेंट, ठीक है, तो हो गई। तो ये जो बना है, ये ट्रायंगल बना है, तो ये क्या बनेगा, तो ये ट्रायंगल भी हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक थ्योरम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, 72 भी हमारा हो गया। 73 में क्या दिया है, एक शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल 15% गेन, यानी एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। इफ़ ही सोल्ड ₹18 मोर, अगर वो 18 का ज़्यादा और बेचता तो वो 18% गेन और कमा लेता। तो हमने कॉस्ट प्राइसेस के अंतर्गत पूछा। इस तरह के क्वेश्चन का सबसे इजी तरीका होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100, ठीक है। सबसे पहले बोला इस शॉपकीपर शैल एन आर्टिकल 15% गेन, अगर 100 पे 15% का गेन करेगा, मैंने बताया आपको कई बार, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर उस पर 15% का गेन करा तो उसमें 15 प्लस कर देते हैं, यानी 115, ठीक है। अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हमने 100 CP मानना है, उस पर 15% का गेन करा है, तो कितना हो गया, 100 से 100 कट जाएगा, 100 में क्या 15 आया, तो 15 हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया उसने, 15% का गेन किया। फिर बोला है हैड ही सोल्ड 18 रुपीज़ मोर, अगर वो 18 रुपये का और बेच देता तो उसे 18% का गेन होता, यानी 118 का वो बेचता, ठीक है। तो इसमें क्या गया, अगर उसने 18 रुपये अधिक में बेचा होता, यहाँ पर इसने कितने रुपये में अधिक में बेचा है, 118 में से 115 घटाएंगे, 3 में अधिक बेचा है, तो अधिक बेचता तो वो 18 रुपये और कमा लेता। और हमें क्या निकालना है, सीपी हमने कितना माना था 18, यानी 18/3 इंटू में 100, 3 6 18, यानी हमारा जो सीपी आया वो कितना आया 600 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 74 में हमें मिसिंग नंबर बताना है। सबसे पहले दिया है DBC, डायरेक्ट हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। D होता है 4, B होता है 2, C होता है 3, ठीक है। K होता है 11, I होता है 9, J होता है 10, ठीक है। Q होता है 17, O 15, P 16। हमें नेक्स्ट वाली बतानी है। देखो कितना जमा हो रहा है, 4 में 11 जमा करेंगे तो कितना हो रहा है, 7 जमा हो रहा है, ठीक है। 7 ही जमा हो रहा है ना, नहीं 8 जमा हो रहा है, 11 में से 4 गया, ठीक है, 7 जमा हो रहा है। और फिर कितना जमा हो रहा है, 11 में 6 जमा हो रहा है, यानी 1 कम हो रहा है। अगर हम 17 में कितना जमा करेंगे, अब बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें कंफ्यूज नहीं है, क्या पता 7 6 का वो हो या फिर 7 6 5 का हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली देख लेते हैं, नेक्स्ट वाली देखते हैं। 2 है, 2 में कितना जमा हो रहा है, 7, 9, 9 में कितना जमा हो रहा है, 6, ठीक है। आगे देखते हैं 3 में कितना जमा हो रहा है, 7, 7
10 में 6, इसी तरह की ऑप्शन है। लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट हमारा ZXY यानी 26, 24 और 25। देखो यहाँ पे हमारा 17 था तो कितना जमा हो सकता है, क्या पता 7 ही जमा हो। तो 17 में 7 जमा करके देख लेते। 7 और 7 14 और 1 1 24 यानी 24। तो ये तो नहीं हो रहा भाई हमारा, क्योंकि 24 के बाद फिर 2 ही जमा हो रहा है और 26 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हम 5 जमा करके देखते हैं। 17 में 5 जमा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 यानी 22। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 22 लेते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 जमा हो तो नेक्स्ट वाले में 4 जमा होगा, यानी 22 में 4 जमा करेंगे 26 यानी ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कितना जमा हो रहा है, 4, यानी जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 22। 22 हमारा क्या होता है, V, यानी थर्ड ऑप्शन और सेकंड हमारा कट हो गया। इसी तरह हर किसी में, इसमें 7 जमा हो रहा है, इसमें 6 जमा हो रहा था, तो इसमें कितना जमा होगा, 5। ठीक है, तो 15 में 5 जमा करते हैं, कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, यानी जो हमारा नेक्स्ट होगा वो 20 होगा। सॉरी गाइस, 20 होगा, यानी वो हमारा कितना हो गया, T, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 75 में देखते क्या दिया है। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर है, उनका डिफरेंस दे रखा। कोई भी पॉजिटिव नंबर लगा लेते हैं हम, A और B, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है, माइनस, यानी 3 दे रखा है। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी उनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर होगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, हमें कितना दे रखा है, 3 6 9। ठीक है, हमें निकालना है A प्लस B क्या होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन हम, देखो यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो फर्स्ट वाले को हम बोथ साइड से स्क्वायर कर लेते हैं। तो आइए करते हैं, क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस का 2AB इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9। हमें पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना है, 3 6 9। ठीक है, ये प्लस का 9 है, इस साइड माइनस का 9 हो जाएगा, और इस साइड ये प्लस का जाके 2AB हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 360, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2AB। अब देखो 2 से ये कट कर देते हैं, 360 बटे में क्या आएगा, 2, और यहाँ पर क्या हो गया, AB, यानी ये कितना हो जाए, 2 एकम 2 28 16 और 0, यानी AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 180। ठीक है, तो यहाँ से हमारे AB की वैल्यू कितनी आ गई, 180। तो ये हम इतना रफ कर देते हैं, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि AB की वैल्यू हमारी आ गई 180। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, और AB की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 180। ठीक है, अब हम इसमें हमें A प्लस B की वैल्यू निकालनी है, तो A प्लस B का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। तो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB। हमें पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना है, 369, प्लस हमने इस A प्लस B का होल स्क्वायर किया ना, तो इज इक्वल टू में A प्लस B का होल स्क्वायर लिख लेते हैं भाई, A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, 369 टू ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 180। 180 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360, 18 दूनी 36 होता है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। अब इन्हें प्लस कर देते हैं, 369, 6 और 6 12, 3 और 3 6 और 1 7, ये कितना आया है, A प्लस B का स्क्वायर कितना आ गया, 729। यहाँ पे हम इसका अंडर रूट ले लेंगे 729, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, A प्लस B। ये किसकी वैल्यू होती है, अब बताओ आप किसकी होती है। देखो 729, 25 हमें क्या होता है, 20 25 30 ऐसे फॉर्मूले याद होते हैं। 25 का क्या होता है, 625 होता है स्क्वायर, तो 26। तो ये A प्लस B की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 27, यानी ये किसका स्क्वायर है, 27 का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 75 हो गया। नेक्स्ट करते हैं अब, ऐसा मैथ है ना CGL में पूछा जाता है, और ये HTET में पूछ रहे हैं। HTET का लेवल सच्ची पे बहुत ही हाई होता है, आप ऐसे ही पास नहीं हो सकते इसके अंतर्गत। 76 में दिया है, इन एट वाइजर सम
sorry, in a division sum the divisor is 12 times the quotient and the 5 times the remainder. If the remainder is 36 then the dividend is, देखो इसमें हमें डिवाइडेंट निकालना है, यानी विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है, तो यदि उसमें शेष फल 36 है तो उसका भाज्य क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको डिवाइडेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जैसे जैसा क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल वैसे लिख लो। क्या दिया हुआ है, इन ए डिवीज़न डिवाइज़र इज़ 12 टाइम द क्वोशंट, डिवाइज़र इज़ 12 टाइम है क्वोशंट के एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, और 5 टाइम है रिमाइंडर के। आपको यहाँ के बाद रेशो में ले लेते हैं, वो सबसे आसान तरीका होता है करने का। देखो डिवाइड सर ये क्वेश्चन टू साइड मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/1। ऐसे इन दोनों में ले लेते हैं, ये क्वोशंट हो गया और ये रिमाइंडर इस साइड हो गया। ऊपर 5 है और रिमाइंडर ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिवाइडेंट बटे में डिवाइज़र बटे में क्वोशंट है और क्वोशंट बटे में रिमाइंडर है, लेकिन यहाँ पर क्वोशंट 1 है, यहाँ पर 5 है, तो हम सेम कर देते हैं। इसको भी अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 5, और 12 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। तो हम यहाँ पर रब करके क्या लिख देते हैं 12 पंजे 60। आपको पता लग गया होगा कैसे आया 12 पंजे 60, ठीक है। अब हमारी जो है सेम हो गया क्वोशंट, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ रिमाइंडर कितना 36, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ 12, यानी देखो हमारे अकॉर्डिंग 12 लेकिन दिया कितना है 36। 12 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी ये जो क्वोशंट है ये किस चीज़ से मल्टीप्लाई है 3 से, ठीक है। यानी 1 मिनट, तो हमारा क्वोशंट ये 12 तिये 36 होता है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 तिये 15, ठीक है। हमारा क्वोशंट यहाँ पर 15 तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 तिये 15, और हमारा ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइज़र कितना होगा 6 तिये 18, 180। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डिवाइज़र हो गया 180, क्वोशंट हमारा आया है कितना 15 प्लस का रिमाइंडर कितना हमारा 36, बस इतना सा करना था। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 0, 15 8 120, 12 हाथ से लग गए, 15 एकम 15, 15 और 12 कितना 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी कितना हो गया 2700 प्लस का 36, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो डिवाइडेंट कितना आ गया 27 36। आइए ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इसका सिर्फ यही सबसे आसान तरीका, वरना पजल हो जाते हैं और आंसर हमारा गलत आ जाता है। सबसे पहले आपको रेशो में कर लेना है, रेशो से बहुत इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 75 हमारा हो गया, 76 भी हमारा हो गया। अब हम करते हैं 77। इसमें बोला है इफ़ ए डिनोट डिवाइड, बी डिनोट ऐड, सी डिनोट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एंड डी डिनोट मल्टीप्लाई। ये कुछ टर्म हमें दे रखे हैं, नीचे दे रखा है 20 हमें दे रखा है। ए का मतलब है डिवाइड, ठीक है। बी डिनोट करता है ऐड को, ठीक है। सी डिनोट करता है सब्ट्रैक्ट को, ठीक है। डी डिनोट करता है मल्टीप्लाई को। तो हमें नीचे टर्म दे रखा है, पहले दे रखा है 20c, सी करना है माइनस, ठीक है। 20c 12 बी हमारा क्या करता है प्लस, ठीक है। 8 ए क्या करता है डिवाइड, 2 डी क्या करता है मल्टीप्लाई, फिर 6, तो 6 ऐसे क्या। सबसे पहले आप सबको पता होगा, पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। तो करते हैं 20 माइनस का 12 प्लस का 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है 2 चौक 8 इंटू में 6, 20 माइनस का 12 प्लस का 4 6 24, ठीक है। फिर हम प्लस प्लस करते हैं, देखो ये दोनों प्लस, पहले हमें ये प्लस करना है। देखो क्या हो जाएगा 4 2 और 2 4, इसमें से 12 माइनस कर दे तो कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी जो हमारा आंसर हो गया वो कितना हो जाएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो 77 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट करते हैं 78 क्वेश्चन में क्या दिया, ए पर्सन कवर 2 किलोमीटर इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आदमी है वो जो है
12 किलोमीटर चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। 12 किलोमीटर चलता है कितने से? 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। फिर वो चलता है 18 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। फिर वो चलता है 24 किलोमीटर और वो चलता है 24 किलोमीटर चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। देखो वही फॉर्मूला होता है, सिर्फ कन्फ्यूज़न करने के लिए देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, अब इनको प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाता है? टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 और 7 17, एक हासिल गया, 2 3 4 5, यानी 57 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन टाइम हमें नहीं दिया है, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम का फॉर्मूला देखो, टाइम यहीं से हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखो, यहीं से हो जाएगा आपका डिस्टेंस। टाइम यहाँ चला गया तो स्पीड क्या आ जाएगी? नीचे, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड जो हो जाएगी टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है टाइम निकाल लेते हैं। देखो डिस्टेंस हो गया 12, स्पीड हो गई 3, यानी कितना घंटे लगे? 4 घंटे, ठीक है। इसका टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस हो गया 18 और स्पीड हो गई 9, तो कितना घंटे लगे? 2 आवर्स, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर और ये कितना हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? 4, यानी 6 आवर्स। देखो यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये मैंने 7 समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 4 है। दोबारा प्लस कर देते हैं। 8 2 10, 10 और 4 14, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा 7 की जगह, ठीक है। 4 2 3 4 5, ठीक है। अब ठीक है, अब हमारा स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 54। टोटल टाइम कितना हो गया? 6 और 2 8, 8 और 4 12, यानी 12, ठीक है। तो कट कर देते हैं। 6 दूनी 12, 6 नी 54, यानी 9/2। फिर इसको दोबारा करते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर की क्या होगी? उसकी एवरेज स्पीड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पता है रिकॉर्डेड वीडियो होती है ये, आप इन्हें ना 2x की स्पीड पर देखा करो, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। 79 देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा ओड है। देखो कौन सा ओड है? वायलिन, गिटार, हार्प और फ्लूट, यानी सारंगी, वीणा, गिटार और बांसुरी। आप सबको पता ही होगा, बांसुरी इसमें जो है अलग हो जाएगा क्योंकि ये सब हाथ से बजते हैं, ठीक है, यानी इनमें कोई तार का यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट करते हैं। इसमें ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 16 - 4 दिया हुआ है 2 के इक्वल, ठीक है। 9 - 3 दिया हुआ है 21 के इक्वल, सॉरी 9 - 3 दिया हुआ है 2 के इक्वल, ये भी किसके इक्वल दिया हुआ है? 2 के इक्वल। 81 - 3 दिया हुआ है 4 के इक्वल। हमें निकालना है 64 - 4 किसके इक्वल होगा। तो कलर चेंज कर लेते हैं। देखो 16 - 4 2 है, 9 - 3 2 है, 81 - 3 4 है। तो इसमें 16 क्या है? 4 का स्क्वायर होता है। 4 - 4 का कोई रिलेशन बन रहा है 2 का? नहीं बन रहा। 4 - 4 तो 0 होते हैं। 4 + 4 8 हो जाएंगे, फिर 2 का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। 9 - 3 कितना होता है? 6, 6 का और 2 का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। 2 या 6 नहीं बन रहा, तो कुछ और देखते हैं। अब देखते हैं, देखो 2 है, अगर हम 2 की पावर 4 करते हैं, यानी 2 को 4 बार गुना करते हैं, तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ जी ये वाला बन रहा है, 16 हो रहा है, ठीक है। ये 2 है सॉरी हमें क्या करना है? हाँ जी इसी की पावर करनी थी ना, इसकी पावर करते। 2 की पावर कितनी करते? 3 करते तो 9 नहीं आ रहा, यानी ये वाला भी हमारा जो है फेल हो गया। ये वाला भी नहीं होगा भाई, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, इसकी पावर करके देखते हैं। 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 हो जाता है, ठीक है। 3 की पावर 2 करते हैं, 3 3 9 2 हो जाता है, ठीक है। 3 की पावर 4 करते हैं तो 81 हो जाएगा। यहीं पे हमें 4 की पावर कितनी करनी है?
कितनी करे कि 64 आ जाए, तो 4 की पावर कितनी करे, 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी 4 हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, रीजनिंग में तो पता नहीं क्या से क्या दे देते हैं, प्रैक्टिस करोगे ना आप तो आप भी आसानी से निकाल सकोगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच।